गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक बार की बात है, स्वामी जी महाराज संगत के साथ बैठे रूहानियत की बातें कर रहे थे। तभी किसी ने सतगुरु से पूछा कि महाराज, अगर कोई हमारे साथ बुरा करे या हमें गलत बातें बोले तो हमारे भी मन में आता है कि इससे तो बदला लेना है, इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। क्या ऐसा सोचना ठीक है? इस पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें गुरु नानक देव जी की एक बात बताता हूँ। इसको ध्यान से सुनने के बाद तुम फैसला कर सकोगे कि जिसने तुम्हें बुरा कहा है उसके साथ तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे बदला लेना चाहिए। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी यात्रा के दौरान एक जंगल से जा रहे थे। अभी वे थोड़ी दूर ही गए थे कि एक घोड़े पर सवार एक आदमी आया और उसने बहुत जोर से भाई मर्दाना को चाबुक मारा, जिससे भाई मर्दाना नीचे गिर गए। इससे मर्दाना जी का रवाब और एक तरफ गिर गया और पगड़ी दूसरी तरफ जा गिरी। गुरु नानक देव जी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो मर्दाना नीचे गिरा हुआ था। तो बोले, भाई मर्दाना, देखकर चला करो, ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? मर्दाना बोला, बाबा जी, मैं ध्यान से ही चल रहा था और आपके पीछे ही चल रहा था, परंतु यहाँ से जो घोड़े पर सवार आदमी गया वे मुझे बड़ी जोर से चाबुक मारकर गया है और वो मुझे बोला कि ओ कुराही, राह से हटकर चल। साथ संगत जी, कुराही का मतलब बुरे काम करने वाले को बोलते हैं। जो दूसरों को बुरे काम में डाले उसको कुराही कहा जाता है। मर्दाना बोला, बाबा जी, ये सुनकर मेरे दिल पर बहुत चोट लगी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, कोई बात नहीं मर्दाना, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनको मार खानी पड़ती है। फिर गुरु नानक जी ने मर्दाना की पगड़ी उठाई और उनके सर पर रख दी और कहा, अब रवाब उठाओ और आगे चलो। मर्दाना ने कहा, बाबा जी, आज मन बहुत दुखी है, मुझे इस आदमी को सबक सिखाना ही होगा। बाबा जी, आज आप मुझे शक्ति दो कि मैं जो कुछ भी बोलूं वे सच हो जाए। गुरु नानक जी ने कहा, मर्दाना, अगर मैं तुम्हें ये शक्ति दूं तो तुम क्या करोगे? मर्दाना बोला, आप शक्ति दोगे तो पहले मैं ये बोलूँगा कि ओ घोड़े वाले, रब तेरा बेड़ा गर्क कर दे।
गुरु नानक देव जी बड़े प्यार से बोले, नहीं मर्दाना, हमारा काम है लोगों के बेड़े को पार लगाना। कोई हमको अगर बुरा भी कहे तो हम उसका भला ही करेंगे। मर्दाना ने कहा, बाबा जी, ये बात आप कह सकते हो, क्योंकि आप तो कुल जहां के मालिक हो और मैं एक मामूली सा दुनियावी कीड़ा हूं। मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब तक मैं उससे बदला ना ले लूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई, अगर मैं तुझे शक्ति दे भी दूं तो तू करेगा क्या? मर्दाना बोला, आपने मुझे शक्ति दे दी तो मैं ये कहूँगा, घुड़सवार, तुझे रब जहां मारे जहां पानी भी ना मिले। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, लगता है तुम काफी गुस्से में हो। अपना गुस्सा शांत करो, क्योंकि गुस्सा अकल को खा जाता है। आज तुम मेरा कहना मानो और एक बार कह दो कि घुड़सवार, जा, रब तेरा भला करे। मर्दाना ने कहा, बाबा जी, वे मुझे मारकर गया और मैं उसका भला मांगू? बाबा जी, अगर वे हमारी सेवा करता तो मैं उसका भला जरूर मांगता। नहीं बाबा जी, ये मेरे से नहीं होगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, मेरे कहे पे बोल दे कि रब उसका भला करे। मर्दाना ने कहा, बाबा जी, तुम बार बार कह रहे हो, मैं आपकी बात टाल नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे रब हो। मर्दाना ने कहा, घुड़सवार, मेरे सतगुरु ने कहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रब तेरा भला करे। जैसे ही मर्दाना ने ये कहा, उसी समय उस घुड़सवार का घोड़ा लड़खड़ाया और नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही घोड़े की सर एक पत्थर से लगा और घुड़सवार को खरोच तक नहीं आई। उसने उठकर घोड़े को देखा तो घोड़ा मर चुका था। फिर वे घुड़सवार वापसी रास्ते पर पैदल ही चल पड़ा। तभी दूर से मर्दाना की नजर घुड़सवार पर पड़ी। मर्दाना ने घुड़सवार को देखा तो उसको दोबारा से गुस्सा आ गया। उसने कहा, बाबा जी, हम दो लोग हैं और वे घुड़सवार अकेला है। अब मौका है, आप उसके हाथ पकड़ लेना, मैं दो चार ठोकरें उसके पेट में मार दूंगा और मुझे शांति मिल जाएगी। साध संगत जी, हम मनुष्य कभी भी किसी को माफ नहीं कर सकते, बल्कि जब भी मौका मिलता है बदला लेने की सोचते हैं। गुरु नानक देव जी ने हंसकर कहा, मर्दाना, तू उसको मत मार और रबाब बजा और मैं कीर्तन करता हूं। उसको ठोकर मारने की बजाय उसके मन पर ठोकर मारते हैं। जो संतों को दुख देने की सोचता है, हमें उसके मन पर ठोकर लगानी है ताकि वे संतों की सेवा करने वाला बन जाए। आओ उसको सद्बुद्धि देते हैं। मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू कर दिया
और गुरु नानक देव जी कीर्तन करने लगे। गुरु नानक देव जी गाते हुए बोलते हैं, कमर कटारा बंकरा बनके का असवार, गर्व न कीजे नानका मत सिर आवे भार। इसका मतलब है कि इंसान गर्व मत कर, आज तू घोड़े पर चढ़कर चल रहा है और ये सोच रहा है कि आज मैं ऊंचे ओहदे पर हूं, इसीलिए किसी को भी नीचे गिरा सकता हूं। उस रब से डर, क्या पता वे किस पल तेरा ओहदा वापस ले ले। वो रब किसको राजा से भिखारी बना दे, किसी को पता नहीं। इसीलिए इतना अहंकार मत कर। गुरु नानक जी की ये मीठी बाणी सुनकर घुड़सवार वहीं रुक गया और गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बाबा जी, मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा नानक ने उसको उठाया और कहा, जा रब दे बंदे, मैंने तुझे माफ किया। आगे से कभी भी किसी घमंड से मत चलना, क्योंकि रब के घर में सजा मिलने में देर है, अंधेर नहीं। लेकिन गुनाह करने वाले को वे मालिक बख्शता नहीं है। ये साखी सुनने के बाद स्वामी जी महाराज ने संगत से कहा कि क्या गुरु नानक देव जी के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, या जो हमारे साथ बुरा करे उसके साथ जैसा बन जाना चाहिए। हम भी उसके जैसे गुनहगार बन जाएं तो उसमें और हमारे में क्या फर्क रह गया। रब ने जो कुछ बख्शा है उसका शुक्र करना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। आज जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे पहले वो कोई और करता था और हमारे बाद कोई और करेगा, तो घमंड किस बात का। और सजा देने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। इसीलिए कोई बुरा भी करे तो उस रब पर छोड़ दो, वो अपने आप बुरे इंसान को सजा देंगे। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अगली साखी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।